नन्हा नरेंद्र से विश्व नेता मोदी एक प्रेरणादायक चित्रक था। दोस्तों, आज हम भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जीवन के विषय में जानेंगे। यहाँ पर मैंने इस कहानी को अच्छे से समझाने के लिए इसे 5 अध्याय में बांटा है। तो चलिए आज की बड़ी ही रोचक कहानी को शुरुआत करते हैं। पहला अध्याय, नन्हा नरेंद्र। बहुत साल पहले गुजरात के छोटे से कस्बे वडनगर में एक साधारण परिवार रहता था। इस परिवार में 17 सितंबर 1950 को एक प्यारे बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम रखा गया नरेंद्र। नरेंद्र का परिवार बहुत संपन्न नहीं था। उनके पिताजी दामोदर दास मोदी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। सुबह सुबह भाप उड़ाती हुई चाय की खुशबू पूरे प्लेटफॉर्म पर फैल जाती। छोटा नरेंद्र अपने पिताजी का हाथ बंटाता। वह यात्रियों को चाय के गिलास थमाता और मुस्कुराकर लीजिए चाय कहता। उसकी मीठी मुस्कान देखकर यात्री भी खुश हो जाते। कई बार यात्री उससे पूछते, बेटा, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? नरेंद्र मासूम चेहरे पर चमक लाकर जवाब देता, मैं देश के लिए कुछ बड़ा करूंगा। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति कठिन थी, लेकिन नरेंद्र का दिल हमेशा उम्मीद और सपनों से भरा रहता। वह साधारण कपड़े पहनता, नंगे पांव दौड़ता, लेकिन उसकी सोच हमेशा आसमान को छूने जैसी बड़ी थी। बचपन में नरेंद्र को तैरना, नाटक करना और अपने दोस्तों संग खेलना बहुत पसंद था। वह अपनी मां हीराबेन से भी प्रेरणा लेता, जो कठिन हालात में भी हमेशा हिम्मत और ईमानदारी का पाठ पढ़ाती। दूसरा अध्याय, बड़े सपने। नन्हे नरेंद्र अक्सर वीर सैनिकों की कहानियां सुनते। उनके मन में यह विचार गहराई से बैठ गया कि मुझे भी अपने देश की सेवा करनी है। वह सैनिकों को ट्रेन से जाते देखते और कल्पना करते कि एक दिन वे भी भारत माता की रक्षा करेंगे। उनकी आंखों में चमक और दिल में जुनून था। स्कूल के दिनों में नरेंद्र पढ़ाई के साथ साथ नाटकों और वाद विवाद में भी बहुत सक्रिय रहते। जब मंच पर आते तो उनका आत्मविश्वास देखकर सभी दंग रह जाते। वे कभी राजा का किरदार निभाते तो कभी स्वतंत्रता सेनानी का। उनके दोस्त कहते, नरेंद्र, तुम में लीडर बनने की खूबियां हैं। एक बार गांव में बाढ़ आई। लोग परेशान हो गए। छोटे नरेंद्र ने अपने दोस्तों की टोली बनाई और सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह बच्चा बड़ा होकर बहुत महान बनेगा। नरेंद्र का सपना केवल पढ़ाई या खेल तक सीमित नहीं था। वह हमेशा दूसरों की मदद करना चाहता था। किसी को पानी पिलाना, सफाई करना या दोस्तों को पढ़ाई में मदद करना, हर काम वह पूरे दिल से करता। वह सोचता, अगर मैं लोगों के जीवन में छोटा सा बदलाव ला सकता हूं, तो यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तीसरा अध्याय, सेवा का रास्ता। समय बीतता गया और नरेंद्र बड़े होने लगे। अब उनके मन में देश की सेवा का भाव और गहरा हो गया। उन्होंने युवावस्था में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़ने का निर्णय लिया। आरएसएस की शाखा में नरेंद्र रोज सुबह जाते। वहां योग, प्रार्थना और अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता। उन्होंने सीखा कि अनुशासन ही सफलता की असली कुंजी है। नरेंद्र ने समाज सेवा को ही जीवन का मकसद बना लिया। वे गांव-गांव जाकर लोगों की मदद करते। कहीं सफाई अभियान चलाते, कहीं पेड़ लगाते, तो कहीं बच्चों को पढ़ाते। एक बार गांव में मेले के दौरान आग लग गई। लोग घबराने लगे। नरेंद्र ने हिम्मत दिखाई और बच्चों व महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाला। उस दिन लोगों ने कहा, नरेंद्र सचमुच निडर और ईमानदार हैं। धीरे धीरे लोग उन्हें पहचानने लगे। उनकी सादगी और मेहनत सबको भाने लगी। नरेंद्र खादी पहनते और गांव के लोगों के साथ मिलकर काम करते। उनकी पहचान केवल एक सेवक की थी, और यही पहचान आगे चलकर उनकी ताकत बनी। चौथा अध्याय, गुजरात का नेता। नरेंद्र मोदी की लगन और ईमानदारी ने उन्हें राजनीति की दुनिया में ला दिया। धीरे धीरे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से जुड़कर जनता की सेवा का काम शुरू किया। 2001 में
जब गुजरात को एक मजबूत नेता की जरूरत थी, तब नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाया गया। यह उनकी जिंदगी का बड़ा मोड़ था। मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने दिनरात मेहनत की। उन्होंने गांवों तक बिजली पहुंचाई, सड़कों का जाल बिछाया, किसानों को सिंचाई की सुविधा दिलाई और स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था सुधारी। उनका एक ही सपना था, गुजरात को विकास का मॉडल बनाना। गुजरात के लोग उनसे बहुत खुश हुए। वे कहते, हमारे मुख्यमंत्री जी सिर्फ कुर्सी के लिए काम नहीं करते, बल्कि दिल से जनता की सेवा करते हैं। उनकी कार्यशैली और मेहनत की चर्चा पूरे देश में होने लगी। लोग कहते, नरेंद्र मोदी जैसा नेता पूरे भारत को चाहिए। 5वां अध्याय, भारत का प्रधानमंत्री। 2014 का साल भारत की राजनीति में ऐतिहासिक साबित हुआ। पूरे देश में एक ही नारा गूंज रहा था, अब की बार मोदी सरकार। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने। साधारण चायवाले से प्रधानमंत्री बनने की उनकी कहानी ने हर भारतीय के दिल को छू लिया। जनता ने भारी मतों से उन्हें प्रधानमंत्री चुना। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। अब वही बच्चा जो कभी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को चाय पिलाता था, पूरे भारत का नेतृत्व कर रहा था। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। गरीब परिवारों के लिए उज्ज्वला योजना चलाई, डिजिटल इंडिया अभियान शुरू किया, स्वच्छ भारत मिशन के जरिए सफाई पर जोर दिया, किसानों और युवाओं के लिए नई योजनाएं लाईं। उन्होंने दुनिया के कई देशों में भारत की छवि को मजबूत किया। लोग कहते, यह वही नरेंद्र है जिसने चाय बेची थी। आज यह दुनिया के मंच पर भारत की आवाज बन गया है। नरेंद्र मोदी की कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान का जन्म चाहे साधारण परिवार में हो, हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, लेकिन अगर मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास हो, तो कोई सपना अधूरा नहीं रहता। नरेंद्र मोदी केवल भारत के प्रधानमंत्री ही नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। उनका जीवन संदेश देता है, कभी अपनी सोच को छोटा मत बनाओ। अगर सपने बड़े हों और मेहनत सच्ची हो, तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। आपकी हर लाइक और सब्सक्राइब हमें नई कहानियां लाने की ताकत देती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।